नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अकाली नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ काले झंडे दिखाने और प्रदर्शन करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अकाली दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा विधानसभा परिसर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, उसका संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि हर आदमी को अपनी राजनीतिक विचारधारा को प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, लेकिन इसे कुछ सीमाओं में रहकर ही किया जा सकता है। स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपराओं का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। विधानसभा परिसर में तो विधायकों तक को जब उनको निष्कासित किया जाता है तो प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाती। यह बहुत गंभीर मामला है। अकाली पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है। उन्होंने देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत कुर्बानियां दी है, उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही बता दें, अनिल विज ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत बनना चाहती है ममता बनर्जी और बंगाल में ममता बनर्जी का अस्तित्व खत्म हो चुका है और झूठे आंसू बहाकर ममता बनर्जी सहानुभूति हासिल करना चाहती हैं। अकाली नेतृत्व को उनके कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा विधानसभा परिसर में जो मुख्यमंत्री जी के, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, उसका संज्ञान लेना चाहिए। विधानसभा परिसर में तो विधायकों तक को जब उनको निष्कासित किया जाता है, किसी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। बहुत गंभीर मामला है। अकाली पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है। उन्होंने देश की प्रजातंत्र के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। उनको इसका ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अब ऐसा है, ममता बनर्जी राकेश टिकैत बनना चाहती है। वो चाहती है कि थोड़े बहुते आंसू बहाकर वो लोगों की सहानुभूति बटोर रही है। लेकिन ममता बनर्जी का तो बंगाल में काम तमाम हो चुका है। उनको कोई ऐसी चोट नहीं लगी है जिसका कि वो इतना प्रचार प्रसार कर रही है। विधानसभा में महिलाओं के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर पुतला दहन किया और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि महिला मोर्चा के नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक और तो जहां महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही थी, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सदन में महिलाओं का अपमानजनक बातें कही गई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर प्रदर्शन कर पुतला दहन किया है। आज नहीं तो कल खुलेगी, तेरी कब्र खुदेगी। आज नहीं तो महिला विधायकों के साथ हुआ है, उसके महिलाओं के सम्मान के लिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जहां की वो सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर है, जहां के पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक पर्व की तरह मना रहा है और वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो प्रदेश का 2 बार नेतृत्व कर चुके हैं, उनसे ऐसा हम कभी नहीं सोच सकते कि वो महिलाओं का अपमान इस तरह से करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा राष्ट्रीय टीम भी और हरियाणा की टीम भी और जिले की अध्यक्ष हमारी कुसुम राणा जी के नेतृत्व के अंदर आज भूपेंद्र हुड्डा के निवास के सामने उनको चुनौती देने के लिए हम यहाँ पर आए थे कि महिलाओं का अपमान भारतवर्ष और हरियाणा प्रदेश नहीं सहेगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज स्वामी बालकपुरी जी की असीम अनुकंपा से आज प्रथम शाही स्नान में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के तत्वाधान में सभी शिव बारात रूप में अग्रणी पंक्ति में नागा संतों और 36 महामंडलेश्वरों ने शाही स्नान किया, जिसमें रोहतक के श्री स्वामी बालकपुरी डेरे से गद्दी असीम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कर्णपुरी जी महाराज अपने सेवकों के संग पतित पावनी मां गंगा के प्रथम शाही स्नान में गुरुओं संग डुबकी लगाई।
विदित है कि जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज की अगुवाई में अद्भुत संयोग महाशिवरात्रि और कुंभ का पहला शाही स्नान आज हुआ। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। वहीं रोहतक पालिका बाजार एसोसिएशन की ओर से महाशिवरात्रि के मौके पर पालिका बाजार में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और भंडारा लगाया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने काफी बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ हिस्सा लिया। पालिका बाजार एसोसिएशन के प्रधान गुलशन निझावन ने बताया कि हर वर्ष महाशिवरात्रि और वर्ल्ड रक्त दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। इस मौके पर रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट और उपहार स्वरूप गिफ्ट दिए जाते हैं। इस मौके पर पालिका बाजार एसोसिएशन के मेंबर, जिला रेड क्रॉस सचिव देवेंद्र जहल, मां दानो देवी धर्मार्थ ट्रस्ट से नवनीत हुड्डा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज का रक्तदान शिविर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पालिका बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत भारी लोगों में उत्साह है। युवा वर्ग के अंदर खासतौर पर उत्साह है। आज बाबा कपिलपुरी जी महामंडलेश्वर जी का जन्मदिन भी है और महाशिवरात्रि का पर्व भी है। इसकी सभी को बधाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, रक्तदान शिविरों का आयोजन करें। लगभग 65 यूनिट रक्त इकट्ठा हो चुका है अभी तक। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पालिका बाजार के प्रांगण में रक्तदान का आयोजन और महाशिवरात्रि पे भंडारे का आयोजन किया जाता है। और हमारे पूजनीय महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी जी का भी जन्मदिन होता है इसी दिन, तो वो जन्मदिन भी हम यहीं पे मनाते हैं बाबा जी का। और रक्तदान को आज महाशिवरात्रि को रक्तदान के उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। तो ये पिछले 12 वर्ष से पालिका बाजार के प्रांगण में चल रहा है, मनाया जा रहा है। और सभी रोहतक के जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, रक्तदान से जुड़े हुए, क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी हैं, रेड क्रॉस से देवेंद्र चहल जी हो गए, मोर साहब हो गए, और सभी हम और आप वाले साथी विकास जी हैं, भारत भूषण जी हैं, और मेरे व्यापार मंडल से जुड़े हुए श्री श्याम सुंदर नागपाल जी, राकेश देवा जी, सोम मलिक जी, और ये सब जुड़े हुए हैं। सब मिलके हम सब इस आज के दिन को रक्तदान के उत्सव के रूप में मनाते हैं। शिवरात्रि का पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में शिव भक्त अपने अपने तरीके से महाशिवरात्रि पर्व मना रहे हैं। इसी पर्व पर आज नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव धौलेड़ा के शमशान घाट में महाकाल की मूर्ति की स्थापना की गई है। मूर्ति स्थापना से पूर्व गांव में झांकी निकाली गई, जिसमें भोले के भक्त महादेव के गानों पर झूमते नजर आए। शिव भक्त श्यामलाल शर्मा ने अपने निजी कोष से गांव के सहयोग और समर्थन से मूर्ति की स्थापना की है। उनका कहना है कि शिव अंतर्यामी है और भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, जिसके चलते उन्होंने ये कार्य किया है ताकि लोगों की आस्था बनी रहे। और साथ ही शमशान भूमि में सैकड़ों की संख्या में वृक्ष भी लगाए गए हैं। ये हमारे देखिए देश के गिनों से भक्ति का है, संस्कृति रही है ब्राह्मण समाज में, और इसको ज़्यादा मानते हैं। और इनका स्थान यही है, भूतेश्वर भूतनाथ इनका नाम है, और भूतों का ही वास में ये देखिए कितना पसंद रहते हैं। असली स्थान यही है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पूरे गांव के धौलेड़ा का कल्याण हो, और भगवान से निवेदन करता हूं कि हमारी बस्ती माता में कोई भी तरह का कोई संकट नहीं आए। और किसी भाइयों को, युवाओं का देश है, युवाओं को देखिए कि ना से अपनी समर्थी और अपनी ताकत से देखिए कि ना ऊंचा चढ़े और इनकी सर्विस लगे। मैं भगवान से यही निवेदन करता हूं, सभी सुख शांति से रहे। खबर हरियाणा के पानीपत से है, जहां पर एक मंदिर में 6 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 35 साल के अधेड़ ने मासूम से छेड़छाड़ की और इस दौरान वो सरेआम पकड़ा गया, जिसे पहले लोगों ने पकड़कर पूरी तरह से पीटा और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। बहरहाल ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
शिवरात्रि के दिन रोहतक में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। जैसे कि आपको पता है कि लगातार रोहतक में हत्याओं का दौर तेज है। इसी के मद्देनजर दिल्ली रोहतक हाईवे पर खरावड़ गांव के नजदीक स्कूटी सवार आढ़ती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर पुलिस और सीआईए की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। आढ़ती खरावड़ स्थित साईं मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था। मूल रूप से जींद के जुलाना का रहने वाला अजय अपने परिवार के साथ रोहतक की संत नगर कॉलोनी में रहता था, जिसकी जुलाना मंडी में आढ़ती की दुकान है। गुरुवार को सुबह वो स्कूटी पर सवार होकर साईं मंदिर में जा रहा था। खरावड़ गांव के नजदीक पहुंचते ही हमलावरों ने उसके सीने में 2 गोलियां मार दी। गोली लगते ही वो सड़क पर गिर गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। भाई आड़त का काम करया करते जुलाना साईं बाबा के जाया करता। आई पुष्पतवार साईं बाबा में भाई की श्रद्धा थी। घर से 9 बजे निकला था। आड़े खेड़ी साथ दो रहा है, गोली से उड़ा दिया दुष्टों ने। किसी साथ कोई ना कोई मतलब नहीं भाई, ना कुछ नहीं कि मैं ले रहे हूँ तो जब धमकी देगा। 9:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि खेड़ी साहब के पास एक स्कूटी के ऊपर बंदे के गोली मार दी है और वो मौके के ऊपर पड़ा है। इस सूचना के ऊपर पुलिस वहाँ पहुँची थी, तो हमने जाके देखा तो 2 गोली लगी हुई थी। उसको फटाफट हमने हॉस्पिटल भिजवाया और मौके का मुआयना किया। एफएसएल की टीम मौके पर बुलाई, एफआईआर लॉन्च कर दी है और अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मृतक का नाम अजय है। उनकी आड़त की दुकान थी जुलाना के अंदर और यहाँ किराए के मकान में रहता था संत नगर। अभी कोई परिजन कुछ बताने में असमर्थ है कि ये कोई रंजिश का मामला लग रहा है या कोई दूसरा प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है। खबर रोहतक से है, जहां पर मेयर मनमोहन गोयल ने रोहतक की सड़कों का निरीक्षण किया है। यह निरीक्षण सड़कों से यातायात और पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए शहर में पार्किंग योग्य स्थानों के लिए किया गया है। शहर में शुरुआत में 3 स्थानों दिल्ली रोड सहित अशोका चौक के पास मैना टूरिज्म की खाली जमीन, मेडिकल मोड़ और सोनीपत रोड पर नगर निगम की खाली जमीन पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम रोहतक द्वारा इन सभी पार्किंग स्थलों को साफ सफाई करके वाहन खड़ा करने योग्य बनाया जाएगा और पार्किंग का नियंत्रण रोहतक पुलिस के जवानों द्वारा किया जाएगा। ये सभी पार्किंग के शुरू होने से शहर की सड़कों पर 400 से 500 4 पहिया वाहनों को पार्किंग करने की पर्याप्त जगह मिल जाएगी और सड़कों से यातायात सुगम होगा। साथ ही वाहन जाम से निजात मिलेगी। इस निरीक्षण के दौरान रोहतक के महापौर के साथ रोहतक पुलिस के उप कप्तान गोरखपाल राणा और नगर निगम रोहतक से मुख्य सफाई निरीक्षक सुंदर और सुभाष गुप्ता भी मौजूद रहे। हमने अभी तक वैसे तो मैं 5 जगह चिन्हित कर रखी है और लेकिन 3 जगह के लिए डीएसपी साहब ने कहा कि हम आज मुआयना करेंगे। मैना की पार्किंग, मेडिकल मोड़ की और सोनीपत रोड की, ताकि एक निश्चित जोन को हम नो पार्किंग जोन कर देंगे ताकि वहाँ की सब गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो। और हम ये कोशिश करेंगे कि ये फ्री पार्किंग हो ताकि लोग जो है ना यहाँ खड़ी करने के लिए अपनी आदत बनाएं। अगर यहाँ एक बार खड़ी करने की आदत बन जाती है तो हमारी सड़कों पर जो यातायात का नियम खराब रहे, सारा सिस्टम गड़बड़ रहा है, जाम रहता है, उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सोनीपत रोड में जो कॉरपोरेशन की जगह है, पहले हम बिल्डिंग बनाना चाहते थे लेकिन वो फंड्स की कमी की वजह से नहीं हो पाया। और दूसरी हम मेडिकल मोड़ पे गेट से इधर और केमिस्ट्री की दुकान है ना, पार्क तो उधर आगे बनाना है। इधर जो खाली जगह पड़ी है उसमें शौचालय के पास तो बना ही दिया, जिसमें जो नगर निगम की तरफ से और हमारे मेयर साहब मनमोहन जी गोयल साहब, उनसे कई दिन से लगातार विचार विमर्श चल रहा था कि शहर की पार्किंग को लेकर के। तो 3 जगह शहर की चुनी गई हैं फ़िलहाल, जो मेयर साहब ने चुनी है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे जो मैना के साथ पार्किंग है ये है, और सेकंड जो पार्किंग है वो शीला बाईपास के पास वहाँ अपना जो सोनीपत रोड पे एक पार्किंग वहाँ बनाई गई है, एक एमडी मोड़ पर पार्किंग बनाई गई है। इन पार्किंगों का मुआवजा किया अपना, इनका एक बार चेक किया जा रहा है। चेक करके जो जो सुटेबल लगेगी इसके अंदर हमें, तो वहाँ पे इसको पार्किंग का डूब दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।